मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। तेलंगाना चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। टीएमसी विधायक और पार्षदों के आवासों पर पड़े छापे। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की योजना, देश में 10,000 से बढ़कर 25,000 होगी जन औषधि केंद्रों की संख्या। यूपी के बलरामपुर में 2 डॉक्टर किए गए गिरफ्तार। नवजात को मृत घोषित करके उसे पार्षदों को बेचने का लगा है आरोप। भारी बारिश के बाद चेन्नई में हुआ जलभराव, चक्रवात और भारी बारिश का तमिलनाडु के 16 जिलों पर अलर्ट जारी। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर आज हुआ मतदान केंद्र पर भिड़े बीजेपी वीएसआर पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस ने कराया बीच बचाव। यूपी के गाजियाबाद में डीप फेक के जरिए किया गया फ्रॉड। 74 साल की बुजुर्ग के पास किया गया वीडियो कॉल। आरोपी ने बुजुर्ग को धमकी देकर 74,000 का लगाया चूना। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का बुधवार को हुआ 100 साल की आयु में निधन। अपने ही घर पर ली आखिरी सांस। इजराइल के हमलों में गाजा पट्टी हो चुका तबाह। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा के बेहद नजदीक एक नए गांव की रखी आधारशिला। पाकिस्तान से 4 महीने बाद भारत लौटी ग्वालियर की अंजू। प्यार के लिए गई थी सरहद पार। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते दाखिल हुई भारत में। वहीं मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 86 अंक चढ़कर 66,988 पर हुआ बंद, तो निफ्टी भी 36 अंक की बढ़त पर रही। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर की बीते दिन हुई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने 3 पुरानी शिकायतों और 11 नई शिकायतों समेत कुल 14 शिकायतों को सुनते हुए ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया और कई पीड़ितों को मरहम लगाने का काम भी किया। दरअसल बता दें कि उन्होंने एक पीड़ित महिला को सालों पुराने मकान पर लिए गए लोन के मामले में जहां उसका ब्याज माफ करवाया, वहीं उन्होंने मूल रकम को सिम फंड से देने की घोषणा भी की। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। और 1 महीने में यानी 31 दिसंबर तक उसका जो रिपेयर है या कोई नई बननी है उसकी पूरी प्लानिंग 1 महीना 2 महीने शायद 2 महीने का 2 महीने के अंदर उसको पूरा करके दें। अभी जितने भी बैंकेट हॉल और मैरिज हॉल बने हुए हैं उनमें भी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। बहुत से लोग एनओसी लेते नहीं हैं और वहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछले साल में भी बता रहे कई जगह पर आग लग गई, कई लोगों की हुई है। तो उस पर एक सख्त नियमन बनाया है कि उन सब का, चाहे वो टाउन प्लानिंग प्लानिंग हो या एमसीएफ हो, ज्वाइंट एक ऑपरेशन करके और उनको नॉर्म्स को चेक करेंगे। अंडर नॉर्म्स जो हैं उनको एनओसी देंगे, जो नॉर्म्स में नहीं है उनको एक मौका देंगे जो कमी है उसको पूरा करने का। और जो बुकिंग हो चुकी है अभी शादियों की वो तो ठीक है, आगे जब तक वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते तब तक बुकिंग नहीं करेंगे। या अगर कुछ टाइम उनको चाहिए नॉर्म्स को पूरा करने के लिए तो उतना खर्चा एडवांस जमा करा के फिर उनको टाइम देंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी वो सारे एकदम ठीक ना करा सकें। टाइम उनको चाहिए तो लेकिन पैसा जमा कराएंगे। 50 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 50 लाख जो भी पैसा खर्च होना है उसका एक एस्टिमेट बना करके जमा कराओ डीसीपी को या एमसीएफ को और उस टाइम को गेन करो, ठीक काम कराओ, एनओसी लो, पैसा वापस करो। ये विषय खिलवाड़ जो है जिंदगी से कोई भी करे, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा की शुरुआत आज यमुनानगर जिला में जगाधारी विधानसभा क्षेत्र के गांव देवघर से हुई। दरअसल हरियाणा के स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना और अंत्योदय की भावना से समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित करना है, जो पूरे देश की जनता और सबके प्रयास और सहयोग से पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक टारगेट है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके लिए बहुत सी समस्याएं, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन
सारी योजनाओं का एक तो लाभ नहीं उठा सकते, जानकारी का भी अभाव होता है। तो एक तो उसकी जानकारी और एक जो समस्याएं जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करना, और उनको वहीं गांव में आज 12 जो विभाग थे वो यहाँ पे आए थे, और उन विभागों ने अभी यहाँ पे जैसे किसी का आयुष्मान बढ़ना था, किसी की पेंशन बढ़नी थी, किसी का गैस का सिलेंडर नहीं था, इस प्रकार की जो भी समस्याएं लोगों ने रखी, तो कुछ समस्याओं का समाधान यहाँ तुरंत साथ के साथ ही कर दिया, और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हम मतलब उसकी जानकारी लेंगे और सारे उस रिकॉर्ड को लेकर उस सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नहीं, निश्चित तौर से देखिए पॉजिटिव सोच के उस पर चलना चाहिए, और अभी तक जितने भी लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखे हैं लगभग देश की जनता ने इतना साथ दिया कि वो सारे पूरे किए। मुख्यमंत्री खट्टर ने आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लोद से विजय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और गांव वासियों को संकल्प देते हुए देश के प्रति शपथ दिलाई। वहीं इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और पृथला के विधायक नैनपाल रावत के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद रहे। भारी संख्या में मौजूद गाँव वासियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का मुख्यमंत्री को संबोधन को सुना और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों के माध्यम से लाभ भी उठाया। आपको यहाँ पर मिला यह आधार कार्ड की स्टॉल लगी हुई है। हमने अपने बच्चे का आधार कार्ड अपडेट कराया था, जो यहाँ से बहुत अच्छा अपडेट हुआ है। हमें बाहर जाके कोई धक्का खाने नहीं पड़े। किशन है जी मेरा नाम। आज मुख्यमंत्री फतेहपुर पहुंचे हैं, पेंशन का काम यहाँ पे किया जा रहा है, कितना लाभ आपको मिला? तो हमारी जो पेंशन बंद की आज बंदी है। हाँ, नौकरी अगले महीना मिल जाएगी पेंशन। और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, आज यहीं गांव में आपकी पेंशन बंद गई, कितना अच्छा सरकार के। हाँ, हमें कहीं चक्कर ना काटना पड़ो, हमारे घर ही बना दी आज परसों। सरकार का किस तरह धन्यवाद करें? धन्यवाद है सरकार को, बढ़िया कर रही है। अम्मा क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला जी, आज आपकी जो पेंशन बंदी गई है किस तरह से बंदी है और कितना लाभ आपको बेटा मिला? सरकार की ओर तो बंदी है और बढ़िया बंदी है। घर कोई चक्कर काटा नहीं, कहीं गए नहीं, घर बैठे हो बस। तो सरकार ने घर बैठे आपका काम क्या है, कितना बढ़िया काम सरकार तो धन्यवाद कर रहे हैं हम। फरीदाबाद के सराय इलाके में पलवल एसटीएफ और 10,000 के इनामी बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर पर गोली लगी, जिसे उपचार के लिए फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल बीके में भर्ती कराया गया। दरअसल सोहना में एक युवक को बेरहमी से हथौड़े और डंडों से पीटने का वीडियो आरोपियों का जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी घटनाक्रम में पीड़ित पक्ष के ज्यादा चोट लगने की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद इन सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिनको पुलिस ने आज कब्जे में लिया। देखिए एक रिपोर्ट। इंचार्ज साहब, एक मुठभेड़ हुई है, क्या है मामला, किस तरह की इंफॉर्मेशन थी और क्या कार्रवाई हुई है? एक क्रिमिनल था जिसके ऊपर एडीजीपी क्राइम साहब की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम किया हुआ था। इन लोगों ने क्या है कि 2023 अप्रैल के महीने में जो है सिटी थाना सोना के एरिया में एक लड़के को ज़बरदस्त चोट मारी थी। उन चोटों की वजह से हथौड़ों और डंडों से पीटा गया था उसको, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसके ऊपर जो है मतलब इनके ऊपर मर्डर का पर्चा दर्ज हुआ था। पर्चा दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन सिटी थाना करा था, लेकिन ये आरोपी काफ़ी समय से फरार चल रहे थे। तो इस संबंध में जो है पहले एसटीएफ यूनिट ने अभी कुछ दिन पहले इनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था। तो उनकी लीड के आधार पे जो आज जो एनकाउंटर यहाँ पे हुआ है, मुठभेड़ जो हुई है इस बदमाश के साथ, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो हम यहाँ पे रात से नाकाबंदी किए हुए थे और वेट कर रहे थे कि बंदा जैसे ही बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो बंदा हमारी नॉलेज में आया, नज़र में आया, नज़र में आने के बाद में उसको भी पता लगा कि भाई पुलिस है सामने, तो उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी और आमने सामने की फायरिंग हुई। तो फायरिंग होने के बाद में वो बंदा जो है एक फैक्ट्री में, जो सामने आप पीछे फैक्ट्री दिखाई दे रही है, इस फैक्ट्री में अंदर घुस गया। तो यहाँ पे उसको सरेंडर करने के लिए बारे में बोला गया, तो उसने अपने कनपट्टी पे जो है बंदूक लगा ली और अपने आप को शूट करने की कोशिश की। तो वहाँ पे शूट नहीं कर पाया, फिर उसने अपने पैर में गोली मार ली और उसके बाद में पुलिस ने बहादुरी का पर्चा देते हुए ऐसे रविंद्र और सब इंस्पेक्टर सुनील ने बहादुरी का पर्चा देते हुए उसको काबू किया और काबू करने के बाद में उसको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और आगे की कार्रवाई जो है अभी की जा रही है। फरीदाबाद में गंदगी और बढ़ते पॉल्यूशन और आवारा पशुओं को लेकर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ में पैदल मार्च निकाला गया और सरकार को जमकर कोसा गया। साथ ही कांग्रेसी नेता करण दलाल ने भाजपा नेता पर अवैध प्लाटिंग और नाजायज बसें चलाने का भी आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी की। देखिए एक रिपोर्ट।
यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं जो नाजायज कॉलोनी काट रहे हैं, जो नाजायज बसों को चला रहे हैं, जिनकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है। बड़े अधिकारी अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ अगर ये कोई आज कार्रवाई होती तो हमारे मन में थोड़ी तसल्ली होती। ऐसा अवैध रूप से प्लॉटिंग हो रही है, अवैध रूप से बसें चल रही हैं, किन लोगों की ये बसें हैं और क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ आप चाहते हैं? ये सब भाजपा के नेताओं की नाजायज कॉलोनियाँ कटी जा रही हैं। नाजायज बसें भी भाजपा के नेताओं की हजारों की संख्या में चल रही हैं और इन्हीं की वजह से धूल और धुएं से हमारे दोनों बल्लभगढ़ फरीदाबाद के प्रदूषण की बदहाली जो बनी हुई है। हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। जो पीला पंजा गरीबों के घरों पे चलता है, वो पीला पंजा नाजायज कॉलोनियों को काटने वाले उद्योगपति और भाजपा के नेताओं के उस पर क्यों नहीं चल रहा है। और जो ये नाजायज बसें इतना धुआं छोड़ रही हैं और यहाँ के लोगों का जीना हराम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जेई को सस्पेंड करने की बजाय अगर उन बस चालकों को अंदर कराते तो शायद यहाँ के लोगों को आज कोई थोड़ी बहुत तसल्ली होती। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा नूह जिले के खंड पुनहाना गांव के विसरू पहुंची, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे। वहीं समारोह में पलवल से विधायक दीपक मंगला सहित अधिकारी और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किसानों के खेतों में कीटनाशक दवाइयों और खाद का छिड़काव कराने के लिए ड्रोन योजना की शुरुआत की। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।